हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम अमेज़ॉन पे लेटर की तरफ से मिली हुई लिमिट से अपना इलेक्ट्रिसिटी बिजली का बिल कैसे पे कर सकते हैं और कैशबैक कैसे पा सकते हैं। तो ये जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को आप बिना स्किप किए ध्यान से एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने अमेज़ॉन ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे अमेज़ॉन की एप्लीकेशन में शो होने लगेगा और यहाँ पर नीचे की तरफ हमें कई सारे ऑप्शन शो होने लगेंगे। तो हमें इस तरह से स्लाइड कर लेना है। स्लाइड करने के बाद एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिवॉर्ड्स का, तो हम यहाँ पर रिवॉर्ड ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब हम ऊपर की तरफ जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर रिचार्ज और बिल पेमेंट से रिलेटेड बहुत सारे ऑफर शो होने लगेंगे। तो अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर एक ऑफर शो हो रहा है, गैस सिलेंडर अगर हम मिनिमम 500 रुपये का बुक करते हैं तो 50 रुपये का हमें कैशबैक मिल जाएगा। और भी कई सारे ऑफर हैं, ट्रेन टिकट का, अमेज़ॉन पे, गूगल प्ले का। और ऊपर की तरफ हम जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ऑफर शो होने लगेंगे। तो हम यहाँ पर कोई भी रिचार्ज या बिल पेमेंट करके किसी भी ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं और कैशबैक पा सकते हैं। तो ये तो हो गई ऑफर वाली बात। तो अब हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन शो होने लगेंगे। तो हमें यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अमेज़ॉन पे का, तो हम यहाँ पर अमेज़ॉन पे पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर अमेज़ॉन पे का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे अमेज़ॉन पे का बैलेंस शो होने लगेगा, जितना भी बैलेंस हमारे अमेज़ॉन पे के वॉलेट में होगा। ये वॉलेट बैलेंस चाहे आपने बैंक अकाउंट से ऐड किया हो या फिर अगर आपको कैशबैक मिला है तो वो यहाँ पर शो होने लगेगा। और यहाँ पर हमारे अमेज़ॉन पे लेटर की लिमिट शो होने लगेगी। हमें अमेज़ॉन पे लेटर की तरफ से 7,575 रुपए की लिमिट मिली थी। तो इस टाइम 7,500 रुपए की लिमिट हमारे अमेज़ॉन पे लेटर में है। तो ये अमेज़ॉन की तरफ से दिया हुआ पैसा होता है। अब हम इस बैलेंस से कोई भी रिचार्ज या बिल पेमेंट कर सकते हैं और अगले महीने अमेज़ॉन को वापस पैसा लौटा सकते हैं। तो अगर आप अमेज़ॉन पे लेटर की लिमिट को लेना चाहते हैं, एक्टिवेट करना चाहते हैं अमेज़ॉन पे लेटर को, तो इस टॉपिक पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं कि हम अमेज़ॉन पे लेटर की लिमिट को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। और अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको ये अमेज़ॉन पे लेटर की लिमिट मिल जाएगी। और इस अमेज़ॉन पे लेटर के लिमिट से हम बिना किसी इंटरेस्ट और बिना किसी चार्ज के पैसा यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अमेज़ॉन पे लेटर की लिमिट से अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर हमें नीचे की तरफ कई सारे ऑप्शन शो होने लगेंगे, मोबाइल रिचार्ज, बिल्स। तो हमें यहाँ पर बिल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेना है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर शो होने लगेंगे। अब यहाँ पर हम मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, गैस सिलेंडर बुकिंग, केबल टीवी रिचार्ज, कोई भी रिचार्ज या बिल पेमेंट हम यहाँ से कर सकते हैं। तो हम इलेक्ट्रिसिटी ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट स्टेट, तो हमें यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर हम जिस भी स्टेट का अपना बिल पे करना चाहते हैं उस स्टेट को हमें सेलेक्ट कर देना है। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं न्यू दिल्ली। तो हम न्यू दिल्ली का बिल पे करना चाहते हैं, तो न्यू दिल्ली को हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट योर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर लिखा होता है। तो आप जिस भी बोर्ड का अपना बिल पे करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर दीजिए। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर सीए नंबर, तो हमें यहाँ पर अपना 98 का सीए नंबर एंटर कर देना है। ये जो सीए नंबर होता है या फिर जो आपके बिल का नंबर होता है वो आपके बिल के ऊपर लिखा होता है। तो यहाँ पर आप फाइंड सीए नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। आपके सामने इस तरह का एक सैंपल बिल आ जाएगा और यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे बिल का नंबर कहाँ पर लिखा होता है। तो हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर फैच बिल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद सीए नंबर से ही ये हमारे बिल की डिटेल को फाइंड कर रहा है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सीए नंबर एंटर करते ही यहाँ पर कस्टमर का नाम आ जाएगा, जिसके नाम पर बिल है उसकी बिल की ड्यू डेट आ जाएगी यहाँ पर 31 मार्च 2021। और यहाँ पर हमारे बिल का अमाउंट आ जाएगा, कितने रुपए का हमारा बिल है। तो हमारा बिल है 6,240 रुपये का। तो अमाउंट शो होने लगा है। अब हम 7,500 रुपये की लिमिट में से अपना ये बिल का अमाउंट पे कर सकते हैं और अगले महीने अमेज़ॉन को पैसा वापस लौटा सकते हैं, पे कर सकते हैं। तो हम ये बिजली का बिल ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट के बाद कभी भी पे कर सकते हैं, कोई भी चार्ज नहीं लगता है। तो अब हमें कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर लोडिंग हो रही है तो हमें वेट कर लेना होगा। अब यहाँ पर हमें एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेमेंट मेथड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे पेमेंट ऑप्शन हमें शो होने लगेंगे। ऊपर की तरफ हमें एक ऑफर देखने को मिलेगा, पे बिल्स विद अमेज़ॉन पे ICICI क्रेडिट कार्ड, गेट 2% बैक ऑन एवरी बिल। अगर हमारे पास अमेज़ॉन पे ICICI
आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो हमें हर एक ट्रांजैक्शन करने पर, हर एक बिल पे करने पर 2% का कैशबैक मिलेगा। अब जैसे कि हमारा जो बिल है वो है 6,240 रुपये का। अब 2% के हिसाब से हमें कितना कैशबैक मिलेगा, 124 रुपये, मतलब कि लगभग 125 रुपये का हमें कैशबैक मिलेगा अगर हम अमेज़न पे आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड से अपना बिल पे करते हैं तो ये जो ऑफ़र है ये हर एक बिल पर है। अनलिमिटेड टाइम आप कैशबैक पा सकते हैं। अगर आपके पास 100 बिल भी है ना, तब भी आप 100 बिल पे करके अमेज़न पे आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके 2% का कैशबैक पा सकते हैं। तो हमारे पास अमेज़न पे आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड तो है नहीं, तो हम यहाँ पर अमेज़न पे लेटर से पेमेंट कर लेते हैं। तो हमें इससे पेमेंट करने के लिए इस लिमिट पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद तो गाइस देखिए ये क्लिक करते ही ड्यू डेट बता रहा है कि हमें ड्यू अमाउंट कब पे करना है। तो देखिए आज है 8 अप्रैल, तो हमें अगले महीने की 5 मई को पेमेंट कर देनी है। तो बिना किसी इंटरेस्ट के हम ये पैसा यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अभी यहाँ पर हम 7500 रुपये में से 6,240 पे कर लेते हैं। प्लेस ऑर्डर एंड पे कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये लोडिंग हो रही है तो हम यहाँ पर वेट कर लेंगे। अब ये जो अमेज़न पे है ये वेरिफिकेशन के लिए जो हमारा पैन कार्ड होता है उसके बीच के 4 डिजिट नंबर मांग रहा है। तो आप अपने पैन कार्ड में से देखकर एंटर कर लीजिए 4 डिजिट का नंबर। ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है, कहीं कोई और पर्सन तो हमारे अमेज़न पे लेटर की लिमिट से ट्रांजैक्शन तो नहीं कर रहा है। उसके बाद हमें यहाँ पर वेरीफाई एंड कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर ये कह रहे हैं योर ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। तो अब हम वेरीफाई हो चुके हैं। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा बिल है वो अब पे हो रहा है 6,240 रुपये का। हमारा CA नंबर आ जाएगा। अब गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा बिल है वो सक्सेसफुल पे हो चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ है सक्सेसफुल और यहाँ पर पेमेंट मेथड आ चुका है कि हमने अमेज़न पे लेटर से पेमेंट करी है। तो अब यहाँ पर हम 3 लाइन पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हमें अमेज़न पे पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अमेज़न पे लेटर की लिमिट रह चुकी है 1260 रुपये। तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा जो अमेज़न पे लेटर की टोटल लिमिट थी वो 7500 रुपये थी, जिसमें कि हमने 6,240 रुपये पे कर है, मतलब हमने अपना बिल पे कर लिया है। तो हमारी बाकी की अवेलेबल लिमिट रह गई है 1260 रुपये। तो अब यहाँ पर ये जो 6,240 रुपये जो हमारा ड्यू अमाउंट है ये हमें अगले महीने की 5 तारीख को पे करना है। तो अगर हम ये 5 तारीख को अपना ड्यू अमाउंट पे नहीं करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हमारे बैंक अकाउंट से डिडक्ट कर लेगा। हमारा बैंक अकाउंट लिंक है अमेज़न पे लेटर में। तो इस टॉपिक पर हमने ऑलरेडी वीडियो भी बनाई हुई है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं कि हम अमेज़न पे लेटर का ड्यू अमाउंट कैसे पे कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि हम अमेज़न पे लेटर में बैंक अकाउंट कैसे लिंक कर सकते हैं, कैसे सेटअप कर सकते हैं, तो इस टॉपिक पर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उन दोनों वीडियो को देखकर डिटेल ले सकते हैं। तो गाइस बिजली का बिल पे करते ही हमें एक ऐड ऑन ऑफर भी मिला है जो कि इस तरह का है, वो यहाँ पर शो होने लगा है। अगर हम यहाँ पर 1 रुपया अपने बैंक अकाउंट से किसी के भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं UPI के थ्रू, या फिर हम अपने दूसरे ही बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें 10 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा जो कि हमारे वॉलेट में क्रेडिट भी हो जाएगा। तो अगर आप अपने अमेज़न ऐप से कोई भी रिचार्ज या बिल पेमेंट करते हैं तो इस तरह के ऑफर अनलॉक हो जाते हैं। तो आप इन ऑफर का भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना। अगर अब भी आपके मन में कोई भी किसी तरह का सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।